साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये साइंस जीके से जुड़ी हुई है और साइंस जीके के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, यहाँ से हर हाल में एक या दो क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। और साथियों, ये अपने आप में विटामिन की एक कंप्लीट वीडियो होगी। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे एग्जाम आपका कोई भी हो, उस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कोई भी हो, स्तर कोई भी हो, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका जो है सब सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बस साथियों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो साथियों, दरअसल शुरुआत यहीं से होती है और सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी बातें इस वीडियो में करेंगे, कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपके एग्जाम में से जुड़ी हैं, पूछी गई हैं। तो चलिए हम लोग पहले ही शुरुआत करते हैं कि वास्तव में विटामिन होता क्या है। दरअसल अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। यानी यहीं से प्रश्न बना है कि विटामिन क्या होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं, कार्बनिक की अकार्बनिक। तो जो हमारा विटामिन होता है वह एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। दरअसल जो हमारा विटामिन होता है यह कोई ऊर्जा नहीं देता, विटामिन के पास कोई कैलोरी नहीं होती है, लेकिन शरीर के अंदर जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको जो है कराने में, संपन्न कराने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी जो भी मेटाबॉलिज्म यानी जो भी उपापचयी क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, सब में जो है आपका जो विटामिन होता है यह जो है संपन्न कराने में सहायक होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है इस टाइप से भी। और आगे ये क्वेश्चन आपका बना है प्रतियोगी परीक्षा में कि दरअसल विटामिन की खोज कब की गई और किसने किया। दरअसल विटामिन की खोज 1911 में की जाती है और फंक द्वारा की जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब देखिए बात करते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि किस भोज्य पदार्थ को रक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो आपका रक्षात्मक जो भोज्य पदार्थ होता है वो आपका विटामिन होता है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए विटामिन का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया। दरअसल जो विटामिन का वर्गीकरण किया गया है यह घुलनशीलता के आधार पे किया गया है। दो भागों में किया गया है। जो पहला है वो पानी में घुलनशील विटामिन है, जो दूसरा है वो आपका वसा में घुलनशील विटामिन को लेकर के है। बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बार बार पूछा गया है कि कौन ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील होता है। तो पानी में जो घुलनशील विटामिन होता है वो आपका बी और सी होता है। इसके अलावा जो आपका ए है, डी है, ई है, के है, तो ए, डी, ई के ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील नहीं है, ये वसा में आपके घुलनशील विटामिन है। तो ये रहा इसका वर्गीकरण। अब आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये भी पूछा गया है कि यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक माना जाता है। यानी वो यौगिकों का कौन सा समूह है जिसे सहायक आहार कारक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में रहेगा वसा, प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन। तो आपका विटामिन को सहायक आहार कारक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब यहाँ पे यदि आपसे बात की जाए कि विटामिन ए का उच्चतम स्रोत, तो विटामिन ए का जो उच्चतम स्रोत होता है वो आपका पपीता और गाजर होता है। लेकिन जो आगे का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा यूनिक है जो विटामिन ए से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये पूछता है कि विटामिन ए का भंडारण कहाँ पे होता है या विटामिन ए संचित कहाँ होता है। जब आवश्यकता से ज़्यादा आपके शरीर में विटामिन ए हो जाता है तो आवश्यकता से ज़्यादा जो विटामिन होता है तो कहाँ संचित होता है, कहाँ भंडारित होता है, तो वो आपका यकृत यानी लीवर में होता है। आगे वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि हमारे शरीर में जो है विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, यानी हमारा जो शरीर होता है वो विटामिन का निर्माण नहीं कर पाता है, कुछ एक विटामिनों को छोड़ करके, कुछ विटामिनों को छोड़ करके। तो हमें जो है जो हमारे विटामिन की जो पूर्ति होती है शरीर को, वो हमें विटामिन बाहर से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना है कि विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है। इन कुछ विटामिनों को छोड़ के, जैसे आपका विटामिन डी है और आपका के और ई, ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण शरीर में कुछ आंशिक रूप से होता है। जैसे आपका देखिए जो आपकी जो त्वचा है वो आपका जो है जो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी को ले लेती है। तो ऐसे डी, ई और के आपके हैं, लेकिन बाकी को आपको बाहर से ही लेने की जरूरत होती है। अब आगे जो है वो आपको है कि किस विटामिन, बहुत ज़्यादा यूनिक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस विटामिन को नाइट्रोजन युक्त विटामिन कहा जाता है, यानी किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जो नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है वो आपका विटामिन बी को बोला जाता है। विटामिन बी एक नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है। कौन सा विटामिन होता है जो कैल्शियम का संश्लेषण करता है, तो कैल्शियम का जो संश्लेषण करने वाला विटामिन है वो आपका विटामिन डी होता है। इसकी चर्चा हम लोग आगे अभी
करेंगे जो है। आगे है किस, देखिए बहुत ज़्यादा यूनिक है बहुत ही, और यह जो है एक तरह से नॉलेज बेस्ड भी है कि कौन सा विटामिन जो है एंटी कैंसरस विटामिन होता है, यानी कौन सा विटामिन एंटी कैंसरस विटामिन होता है या किसे बोला जाता है, तो आपका विटामिन बी होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है और इसके अंतर्गत विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 हैं, जिनकी अलग अलग उनके रासायनिक नाम है। इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे और इनके क्या क्या काम है ये सब पता चलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एंटी कैंसरस विटामिन बी को बोला जाता है। आगे है जो है पूछा जाता है आपसे कि जब चावल को धो देने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। जनरल तौर पे देखा जाए अगर कहीं B1, B2, B6 नहीं दिया है तो आप बताएंगे विटामिन बी नष्ट हो जाता है, लेकिन दरअसल यहाँ पे जो चावल को धो देने से उसका विटामिन B1 नष्ट होता है और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो आपका थायमीन होता है दरअसल जो है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि जो अनाज के छिलके होते हैं, यानी जो भी अनाज है उनके जो छिलके हैं उनमें पाए जाने वाले विटामिन का आपको नाम बताना है। तो उनमें जो पाया जाने वाला विटामिन होता है वो आपका B1 ही होता है, यानी थायमीन ही होता है अनाज के छिलकों में। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो देखिए विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट का तत्व पाया जाता है, यानी कोबाल्ट का स्रोत होता है विटामिन B12। अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं विटामिन के की। देखिए जो विटामिन के का मेन काम है वो रक्त का स्कंदन जमाने में सहायक है, यानी रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम होता है वो ये है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से बन के आता है कि विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में निभाता है। तो जो विशिष्ट भूमिका जो निभाता है किसके संश्लेषण करने में, तो वो आपका होता है प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में, क्योंकि जो प्रोथ्राम्बिन ही रक्त का थक्का जमाने में सहायक, ये प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन के बनाने में विटामिन के सहायक होता है। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे वो विटामिनों के प्रकारों पे करेंगे, उसके क्या रासायनिक नाम है और साथ ही में जो उसकी कमी से होने वाले जो है रोग की चर्चा करेंगे। तो विटामिन बहुत ज़्यादा यही आता है कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, किस विटामिन का, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग उत्पन्न होता है। ये रेटिनॉल आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। आगे है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रोजन युक्त विटामिन है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर दिया। यह जो है एक कैंसर रोधी विटामिन भी होता है। तो विटामिन B1 की बात करते हैं, जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। यदि हम बात करें B2 की तो इसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी उत्पन्न होती है। ध्यान में रखना है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 को। ठीक है, अब बात करते हैं B5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो B5 का जो रासायनिक नाम है वो आपका नियासिन है और नियासिन की कमी से यानी विटामिन B5 की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका पेलाग्रा है, यानी पेलाग्रा की जो बीमारी है वो नियासिन की कमी से होती है, B5 की कमी से होती है। अब आगे B6, B12 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो B6 है उसे पायरिडॉक्सिन यानी पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, यानी रक्त की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम B6। B12 का रासायनिक नाम आपका है जो है साइनोकोबाल यानी साइनोकोबाल एमीन। तो साइनोकोबाल एमीन या जिसे B12 की संज्ञा देते हैं हम लोग, इसकी भी कमी से एनीमिया रोग ही होता है। दरअसल अगर इन दोनों को देखा जाए B6 और B12 का, तो ये रक्त के निर्माण में यानी रक्त का जब निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक है, यानी जहाँ पे रुधिराणुओं के निर्माण की बात की जाए, यानी जहाँ प्लेटलेट्स की बात की जाए, जहाँ RBC WBC की बात की जाए, तो पूरे रक्त के निर्माण में ये दोनों विटामिन सहायक होते हैं। अगर बॉडी में इसकी कमी हो गई तो फिर जो है रक्त की कमी शरीर में के अंदर हो जाती है। दूसरा काम B6 B12 का होता है कि ये DNA एवं RNA के संश्लेषण करने में जो विटामिन जो हार्मोन काम करते हैं उनके लिए सह हार्मोन का काम करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बॉडी के अंदर B6 B12 जो है सह एंजाइम का काम कर, चूंकि देखिए DNA RNA के निर्माण में जो एंजाइम काम करता है तो उस एंजाइम के लिए ये सह एंजाइम का काम करते हैं। हार्मोन नहीं, आपको एंजाइम ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है एक देखिए आपका है विटामिन H। देखिए यह विटामिन H जो है किसका पार्ट है, विटामिन
बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। विटामिन एच, अब विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। बायोटीन की कमी से त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर बॉडी में बायोटीन की कमी है तो इसका मतलब विटामिन एच। देखिए ये बायोटीन का बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ पे है कि जैसे शरीर में ग्लाइकोजन बन रहा है, वसा अम्ल बन रही है, या एमिनो अम्लों के संश्लेषण में भाग लेने वाला जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का ये सह एंजाइम का काम करता है। यानी यूं कहा जाए कि वसा अम्ल, एमिनो अम्ल और ग्लाइकोजन के निर्माण में यह जो आपका होता है, एक तरह से जो ये विटामिन है एक तरह से सह एंजाइम का काम करता है। तो बायोटीन और आपका B6 B12 बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बायोटीन की कमी से त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। आगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एस्कर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग। अब बात करते हैं कि विटामिन ए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए विटामिन ए का जो मुख्य काम होता है वो घावों को भरना होता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता को मजबूती देना, यानी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एवं जनन क्षमता को बढ़ाना। और जो तीसरा इसका काम होता है, जो आपके दांत हैं, जो हड्डियां हैं, इनको ये मजबूती प्रदान करता है। लेकिन इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किस विटामिन को प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से जाना जाता है, यानी जो कौन विटामिन है जो इम्यूनिटी का बूस्टर है या प्रतिरक्षा विटामिन के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका विटामिन सी है। विटामिन सी के जो स्रोत हैं खास करके आपका आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं सभी विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। मेन चीज़ है अगर इसकी कमी हुई तो घाव नहीं भरता है। ऐसे भी प्रश्न आया है कि घावों को भरने में सहायक विटामिन का नाम बताइए, सी हो जाएगा। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाला विटामिन सी हो जाएगा। जनन क्षमता को मजबूत करना, ये सब हो जाएगा। अब विटामिन डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखिए विटामिन डी का पहली बात तो उसका जो है रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है, जिसे कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ठीक है, अब इसे धूप का भी विटामिन कहते हैं क्योंकि विटामिन डी जो है धूप से आपको मिलता है। इसलिए कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपको धूप के विटामिन के नाम से जाना जाता है, या जो प्राकृतिक रूप से बॉडी स्वतः ले लेती है, तो ये आपका विटामिन डी हो गया। अब लेकिन देखिए विटामिन डी की कमी से क्या क्या 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछता है। एक बीमारी है आपकी जो है टिटैनी रोग, तो टिटैनी रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। आगे है जो है सीलियक रोग, तो सीलियक रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का मतलब हो गया विटामिन डी के जो आवश्यक तत्व हैं जरा उसको जानिए। विटामिन डी के आवश्यक तत्व भी पूछेगा, तो वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से ही हमारे शरीर की हड्डियां जो है मजबूत होती है। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये पूछता है कि बॉडी में यदि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाती है, उसका नाम है ऑस्टियोमैलेशिया। तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी जो है विटामिन डी की कमी से अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से होती है, और यह कैल्सीफेरॉल की कमी से होती है। कैल्सीफेरॉल की कमी से रोग कौन सा होगा भाई? डी की कमी से रिकेट्स। तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल होता है। रासायनिक नाम पूछता है टोकोफेरॉल किस विटामिन को बोलते हैं, तो आपका विटामिन ई है। और इसकी कमी से जो है नपुंसकता या बांझपनता नामक बीमारी हो जाती है। यह जो है जनन क्षमता को मजबूत करने का काम करता है। तो विटामिन ई आपका टोकोफेरॉल हो गया और बांझपनता नामक बीमारी। बात करते हैं आगे लास्ट विटामिन आपका विटामिन के। तो दरअसल विटामिन के का रासायनिक नाम पूछता है क्या है, तो वो आपका होता है फिलोक्विनोन होता है, और यह जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो प्रोथ्राम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता है, ना प्रोथ्राम्बिन का निर्माण हो पाएगा और ना ही रक्त जो का थक्का बन पाता है, ना ही ब्लड रुक पाता है। अगर इसकी कमी से कोई होने वाली बहुत बड़ी बीमारी है के की कमी से, तो वो आपकी हीमोफीलिया नामक रोग है। हीमोफीलिया नामक रोग में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण नहीं हो पाता, ब्लड जो है जम नहीं पाता अच्छे से, और जो है ब्लड कंटिन्यू जो है धीरे धीरे चलता रहता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है हीमोफीलिया रोग, और खास करके ये कुछ जेनेटिक भी बीमारी है। तो इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में कि वास्तव में आपका जो, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप देखिएगा, जब आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि कितने ज़्यादा जो है यूनिक क्वेश्चन लिए गए थे, और ये सब के सब क्वेश्चन जो है बार बार दोहराए गए हैं। साथियों आपने जाना कि वास्तव में जो है आपका विटामिन की खोज किसने किया, कब की गई, और वास्तव में विटामिन है क्या चीज़, और इनकी ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका आपने प्रकार जाना और इनका वर्गीकरण भी जाना,
और इनके प्रकार के आधार पर इनके रासायनिक नाम आप जाने, इनकी कमी से होने वाले रोगों को आप जान पाए। तो इस तरीके से साथियों ये अपने आप में कंप्लीट वीडियो थी। मैं आशा ही नहीं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। साथियों यदि अच्छा लगे तो कम से कम अपने लोगों के बीच साथियों जरूर शेयर करिएगा, अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। आप चैनल को साथियों लाइक सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप अभी तक आप नए हैं, आपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब साथियों नहीं किया है तो साथियों कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।